हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। देवभूमि के बड़े मंदिरों में दर्शनों का अभी श्रद्धालुओं को कुछ और समय इंतजार करना होगा। ये बात ऊना दौरे पर पहुंचे प्रधान सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन ओमकार शर्मा ने कही। मंदिरों को तो पिछले अनलॉक 1 में ही खोल दिया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी विभाग को, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर विभाग को कह दिया था कि आप SOP के तहत जो है मंदिरों को खोल सकते हैं। लेकिन जब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हिमाचल सबसे सेफ है, सेफ होने का कारण ये है कि हम लोग थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। श्रावणाष्टमी के आजकल जो है मेले चले हुए हैं और मेलों में जब लोग आते हैं आस्था के साथ, बहुत सारे पंजाब हरियाणा से लोग आते हैं। हमारे जो भीड़ वाले क्षेत्रों में मंदिर हैं वहाँ पे संक्रमण का ज़्यादा खतरा हो सकता है और उनको फिर ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए ही आस्था के साथ कभी भी हमने खिलवाड़ नहीं किया है। आस्था अपने घर घर में बैठ करके आप अपने देवी देवताओं को पूज सकते हैं। बड़े मंदिरों में सुबह शाम 3 टाइम की जो है पूजा पाठ हमने अलाउ रखा है और लोगों के भलाई के लिए ही अगर एक समय में अगर मंदिर नहीं भी खोले गए हैं तो उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। जैसी स्थितियां ठीक हो जाएंगी तो जैसे भी लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर विभाग इसका SOP जारी करेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये छोटे मंदिर जो है कम से कम ये खोल दिए जाएंगे और बड़े मंदिरों के लिए SOP के तहत खोल दिए जाएंगे। ओमकार शर्मा ने माना कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकवरी रेट में गिरावट आई है, जिसमें जल्द ही सुधार का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश अभी भी सबसे सेफ राज्यों में से एक है। भले ही आज तक जो है हिमाचल प्रदेश में 2634 के आसपास जो एक्टिव टोटल जो है केसेस हो चुके हैं, लेकिन उसमें से अभी 1100 हमारे एक्टिव केसेस हैं और 1500 ज़्यादा से रिकवर हो चुके हैं। आप देखते हैं कि रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का कुछ सप्ताह पहले पूरे देश में सबसे बेहतर था, लेकिन अभी थोड़ा गड़बड़ा इसलिए गया है कि पिछले आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में 100 से ऊपर जो है केसेस आ रहे हैं और उसके कारण जो है, और ये जितने भी केसेस आए हैं या तो जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर आई है उन्होंने एक के आने के बाद, क्योंकि वातानुकूलित उस वातावरण में कार्य करते हैं तो बहुत लोगों को कोरोना हुआ है। और दूसरा जो है हमारे बहुत सारी जो आर्मी की और ITBP की मूवमेंट हुई है उनके जो जवान हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर जो है वो ITBP, आर्मी और जो इंडस्ट्रियल वर्कर का है। इसके कारण ये नंबर जरूर बढ़ा है। हमारा रिकवरी रेट अब थोड़े समय के लिए जरूर गड़बड़ाया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही रिकवरी ये जो है स्वस्थ होंगे तो ये रिकवरी रेट फिर पूरे प्रदेश में जो है देश में जो है सबसे बेहतर होगा। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मानसून का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में कोरोना से निपटने के साथ साथ मानसून से होने वाले नुकसान से बचाव को भी प्रयास किए जा रहे हैं। मानसून को लेकर के हम हर वर्ष जो है बैठक करते हैं। हमारा स्टेट डिजास्टरमेंट प्लान है, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टरमेंट प्लान है, उसके तहत जो कार्य होता है। और इस वर्ष भी हमने जून माह में सभी विभागाध्यक्षों के साथ, सभी सचिवों के साथ और जो भी विभाग इसमें से उनके सबके साथ हम लोगों ने मिलकर के बैठक की थी और उनको बताया गया कि किस प्रकार से मानसून की तैयारी करनी है और उसके तहत कार्य भी हो रहा है। इस बार थोड़ा अलग इसलिए है कि एक कोविड-19 की परिस्थिति है, तो इसका जो है रेस्क्यू करने का तरीका भी, हर चीज़ को टैकल करने का भी तरीका थोड़ा अलग है। SOP जारी किया गया है। मानसून चल रही है, जैसे हमें पहले बताया गया था कि इस वर्ष जो है मानसून जो सामान्य से अधिक होगा और स्पेशली खास करके ये कहा गया था कि जुलाई महीने में 105 से 107% तक बारिश हो सकती है, लेकिन हमारा जो देखने में ये आया है कि जून महीने में भी नॉर्मल से भी कम बारिश हुई है और इस जुलाई महीने में भी नॉर्मल से 105% तो कहाँ हुई, नॉर्मल से भी 26% के साथ कम बारिश हुई है। लेकिन हमने फिर भी तैयारियां जो है अधिक मानसून को रखते हुए तैयारी की है, क्योंकि जब भी कोई ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति और पेड़ आदि गिरने की स्थिति होती है, तो उसके लिए हमने तैयारियां पूरी कर रखी है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।